चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कल मतलब लास्ट वाले लेक्चर में आपको ये बताया था कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस थे जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और एक बात मैंने ये बताई थी कि जब भी ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूलेज हैं, ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूले हैं, इन एम्पेरिकल फॉर्मूले की एक प्रॉब्लम ये थी कि जब भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट करते हैं इन फॉर्मूले से, तो प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी ये फॉर्मूले डराइव किए गए थे उस टाइम पर जो लिंक हम यूज कर रहे थे, उन लिंक की लेंथ के बारे में, उनकी साइज के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। इसीलिए, और उनकी लोकेशन, किस लोकेशन पे है, उसकी पोजीशन क्या है, उन पर ऐसा कोई भी स्टडी नहीं की गई थी, केवल सिंपली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन ये भी देखा गया कि जो लिंक हम यूज कर रहे हैं, उन लिंक की लेंथ, उनकी पोजीशनिंग पर भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए ये कभी कभी ये वाले जो रिलेशंस हैं वो गलत आंसर देते हैं, गलत डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कुछ उसके अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो आपको याद रखने हैं। जैसे दो डायग्राम्स आपको दिख रहे होंगे, टू डायग्राम्स हियर, एक लेफ्ट साइड में दिख रहा है, एक राइट साइड में। देखो इन दोनों में डायग्राम में क्या प्रॉब्लम, इन दोनों में देखिए, इस वाले डायग्राम की जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप कैलकुलेट करोगे, इस अरेंजमेंट की, इस मैकेनिज्म की, वो 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, जबकि इस वाले अरेंजमेंट की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1 है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि देखो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ नंबर ऑफ लिंक्स 5 है, यहाँ भी नंबर ऑफ लिंक 5 है, नंबर ऑफ पेयर 1 2 3 4 5 6 पेयर यहाँ है, 6 पेयर यहाँ है, मतलब 5 लिंक यहाँ, 6 पेयर यहाँ, 6 पेयर यहाँ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0, 1 मिनट होल्ड करना, ठीक है। तो जब भी ये रिलेशन ड्राइव किए गए थे, उन रिलेशन को ड्राइव करते टाइम मैंने बोला था कि उनके डायमेंशंस और उनकी लोकेशन पे कोई भी फोकस नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये कभी कभी ये रिलेशन जो है गलत आंसर देते हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को गलत वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो कुछ एक्सेप्शन है, वो आप याद रख लेना। एक ये वाली मैकेनिज्म है, इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0 आएगी और इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 आएगी। ये कुछ हैं जिनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको रटनी है, याद करनी है केवल। यू हैव टू लर्न दिस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डायरेक्टली कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी एक्सेप्शन आ ही जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा फोकस कर लेना है कि हाँ ये वाली चीज़ें हैं, तो आपको इस तरीके से इनको डील करना है। ठीक है, इसमें ये लिंक अंदर की हो रहा है और इसमें ये वाली लिंक बाहर है, तो ये पैरेलल टाइप की हो रही है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी ये फॉर्मूले हम लोगों ने ड्राइव किए थे, उन फॉर्मूले में उनकी लोकेशन के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद रखने हैं कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम f = 3 ब्रैकेट n - 1 माइनस 2p1 माइनस p2। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 f = n माइनस ब्रैकेट में 2l + 1। तो ये रिलेशन तो है जब नंबर ऑफ लूप आप यूज कर रहे हो, और ये केवल और केवल लोअर पेयर्स के लिए। इसमें क्या है, इसमें लोअर पेयर और हायर पेयर दोनों है। ये कुछ पे क्राइटेरिया है, कुछ इसको ग्रासहोप्स क्राइटेरिया भी बोलते हैं, सॉरी ग्रेबलर क्राइटेरिया बोलते हैं। ये एसएस रदर ने अपना खुद एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया था। P1 अगर ये वाली चीज है, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए P1 की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू n + l - 1। इस वाले में जो l है वो n जो है नंबर ऑफ लिंक है, इसमें भी नंबर ऑफ लिंक है। यहाँ l जो है, l इज लूप, कितनी लूप बन रही है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ देखो 2 लूप बन रही है इस वाले डायग्राम में, इसमें भी 2 लूप बन रही है। ठीक है, एक ये रिलेशन याद रखना है, P1 का क्या होता है ये याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, कुछ मैंने बोला था कि काइनेमेटिक चेन बनाने के लिए कुछ रिक्वायर्ड कंडीशंस होती है, तो एक था 2p1 इट इज इक्वल्स टू 3l - 4, ये था ना, ये रिलेशन निकला था कि नहीं। 2p1 इज इक्वल्स टू 3l - 4, तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर अ चेन टू बिहेव एज अ काइनेमेटिक चेन। और एक रिलेशन था P1 n इज इक्वल्स टू l इज इक्वल्स टू 2p - 4। l मतलब n इज इक्वल्स टू 2p - 4। n जो नंबर ऑफ लिंक है, एक ही रिलेशन याद रखना है। ठीक है, ये n इज इक्वल्स टू 2p - 4 और 2p1 इज इक्वल्स टू 3l - 4, ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है जो कि एक रिलेशन बताता है इन दोनों के बीच में, नंबर ऑफ पेयर्स और नंबर ऑफ लिंक के बीच में क्या है। इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है।
अब आप कैसे डिसाइड करोगे, कि कोई भी मैकेनिज्म जो है, कोई भी मैकेनिज्म जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये जो है ये एक स्ट्रक्चर है या एक सुपर स्ट्रक्चर है या एक मैकेनिज्म है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की, या बोल सकते हो एक कंस्ट्रेंट मैकेनिज्म है या अनकंस्ट्रेंट मैकेनिज्म है। ये सारी चीजें आप कैसे डिसाइड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मान लिया कि किसी भी मैकेनिज्म की, ये इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको, एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लिया 2 आ गई। एक मैकेनिज्म है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग, फिजिकल मीनिंग क्या है कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब यह है कि इस मैकेनिज्म को आपको यूज करने के लिए, ठीक है, फॉर टू यूज दिस मैकेनिज्म फॉर सम पर्पस, यू हैव टू कंट्रोल 2 पैरामीटर साइमल्टेनियसली। 2 इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको उस मैकेनिज्म को एक अपने काम में यूज करने के लिए, अपने काम में लेने के लिए आपको साथ के साथ 2 इनपुट पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 2 इनपुट पैरामीटर्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो 2 इनपुट पैरामीटर आपको देने पड़ेंगे टू कंप्लीटली डिफाइन दिस मैकेनिज्म, ठीक है, और टू यूज दैट मैकेनिज्म फॉर सम यूजफुल वर्क। ओके, चलिए अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये एक स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है, या बोल सकते हो कि ये मैकेनिज्म है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो देखिए आप इन फॉर्मूलेस को यूज करेंगे, और वेन एवर यू विल बी यूज फॉर्मूला, इफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 0 देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्रेम, ठीक है, और स्ट्रक्चर। यू विल कैलकुलेट the degrees of freedom of the given mechanism. If degree of freedom is 0, then the mechanism will behave as a structure. वो mechanism होगी, वो एक structure की तरह काम करेगी। अगर जो लिंकेज आपको अवेलेबल है, काइनेमेटिक चेन आपके पास अवेलेबल है, अगर उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव आती है, लेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो f की वैल्यू -1 आ गई, तो इसका मतलब हो गया वो जो है दैट इज अ सुपर स्ट्रक्चर। वो क्या है, एक सुपर स्ट्रक्चर है, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके पास, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो वो एक सुपर स्ट्रक्चर होगा। सुपर स्ट्रक्चर का मतलब है कि अगर उस पर्टिकुलर काइनेमेटिक उस लिंकेज में से या उस काइनेमेटिक चेन में से अगर आप कोई एक लिंक निकाल भी देते हो, तो भी उसकी जो बिहेवियर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यह है कि अगर आपने एक लिंक निकाल भी दी, तब भी अगर वो पहले स्ट्रक्चर थी तो अभी भी स्ट्रक्चर का बिहेव करेगी, मतलब आपने ज्यादा लिंक लगा रखी है उसके अंदर, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव होती है, और दूसरा इसका ये बताता है कि अगर उस में से आप कुछ लिंक निकाल भी दोगे, तब भी उसका जो भी दैट विल बिहेव एज ए स्ट्रक्चर, स्टिल दैट विल बिहेव एज ए स्ट्रक्चर, ठीक है। कुछ लिंक रिमूव भी करोगे फिर भी वह स्ट्रक्चर की तरह काम करेगी। ओके, चलिए, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो वो कंस्ट्रेंड मैकेनिज्म होगी, ठीक है। दैट विल बी ए कंस्ट्रेंड मैकेनिज्म, मतलब एक ऐसी मैकेनिज्म जिसकी एक डेफिनेट डायरेक्शन आपको मिलेगी, मोशन एक डेफिनेट डायरेक्शन में मिलेगा। और अगर उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 से ज्यादा है उस मैकेनिज्म की या उस लिंकेज की, तो जो मैकेनिज्म होगी, जो लिंकेज होगी, दैट विल बी अनकंस्ट्रेंड मैकेनिज्म। अनकंस्ट्रेंड का मतलब है यू विल बी हैविंग मोर देन 1 मोशन ऑफ दैट मैकेनिज्म, ठीक है। 1 से ज्यादा मैकेनिज्म के मोशन अवेलेबल रहेंगे, तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए, अब ये जो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की कैलकुलेट करोगे किसी भी काइनेमेटिक चेन की या लिंकेज की, तो आपको एक बात याद रखनी है, जितने भी लिंक फिक्स हैं, ये मैंने मेंशन किया हुआ है, व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स कंसीडर ऑल फिक्स्ड लिंक एज लिंक 1। जितनी भी फिक्स लिंक होंगी उन सारी फिक्स लिंक को आपको लिंक 1 कंसीडर करना है। समझ में आ गया? एक लिंक कंसीडर करना है, ऑल द लिंक्स विल बी कंसीडर्ड एज फिक्स्ड लिंक, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हम लोगों के न्यूमेरिकल से स्टार्ट होते हैं, अच्छे से देखना है, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कई बार एक आध क्वेश्चन इससे आता ही आता है। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक आपको लिंक कैलकुलेट करना, और नंबर ऑफ बाइनरी लिंक, नंबर ऑफ टर्नरी लिंक, नंबर ऑफ अदर्स लिंक या क्वाटर्नरी लिंक्स एक्सेट्रा, टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पेयर या जॉइंट्स कितने हैं हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है, ये सब चीजें कैलकुलेट करनी है आपको, ठीक है। चलिए देखो, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1,
फॉर द काइनेमेटिक लिंकेजेस शोन बिलो, अभी दिखाएंगे डायग्राम, कैलकुलेट द फॉलोइंग। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? नंबर 1 कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ बाइनरी लिंक्स, मतलब n सफिक्स में b, बाइनरी लिंक कितनी है वो बताना है। सेकंड बताना है नंबर ऑफ टर्नरी लिंक्स, नंबर ऑफ टर्नरी लिंक n सफिक्स t, नंबर ऑफ टर्नरी लिंक कितनी है। नंबर ऑफ अदर्स लिंक या क्वाटरनरी लिंक अगर बोला है, क्वाटरनरी पेंटानरी ये सारी है। नंबर ऑफ अदर लिंक कितनी है, तो n सफिक्स o बोल दिया मैंने इसको। टोटल नंबर ऑफ लिंक कितनी है वो भी आपको बतानी है, दैट इज n भी बताना है। टोटल नंबर ऑफ लिंक हमने n मान लिया है। नंबर ऑफ लूप कितने हैं l भी कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ पेयर्स या जॉइंट्स कितने हैं, हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम p1 कितने हैं, ठीक है। और द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द मैकेनिज्म, ठीक है। और लिंकेज, जो लिंकेज दिए उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी आपको कैलकुलेट करने होंगे। ओके, चलिए फिगर ए किस किस को दिख रहा है, आप लोग आंसर करिए जल्दी से। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलिए बताइए बेटा, आप मुझे बताओ कि फिगर सर ए में, फिगर कहाँ है? मेरे में तो फिगर ए नहीं दिख रहा है। अब देखा सर, देखा, दिख गया ना? यस सर। चलिए काउंट करके बताइए नंबर ऑफ बाइनरी लिंक कितने हैं, एन बी कितना है। सर नंबर ऑफ बाइनरी 0 हो जाएगा। इसमें Yes, बताइए sir. इस लिंकेज में नंबर ऑफ बाइनरी लिंक कितनी है। बाइनरी लिंक समझ में आता है, वो लिंक जो दो एंड पे कनेक्ट होती है, दैट हैज whose a link that can be connected at two of its ends। एक लिंक जिसको इसके दो एंड पे कनेक्ट कर सकते हैं उसको बाइनरी लिंक बोलते हैं। बताइए। चार। ओके, देख लेते हैं कितनी है। देखो एक तो 7 नंबर वाली है, एक तो ये हो गई, बाइनरी 2 पॉइंट पे कनेक्टेड है। एक तो 7 नंबर है, एक 6 नंबर है, एक 5 नंबर है, और एक लिंक आपकी 8 नंबर है। और कोई है? यही है, बस 4 है। और कोई रह गया क्या? सर 4। तो पहला वाला एन बी, 1 2 3 4, तो टोटल कितने लिंक हैं? 4 जो बाइनरी लिंक है। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी लिंक्स आर 4। पहला आंसर हो जाएगा आपका एन बी इक्वल्स टू 4। आ गया 4? एन बी 4 आ गया कि नहीं आ गया? देखो पहला आंसर सही है कि नहीं? यस सर। अब बताइए टर्नरी लिंक कितनी है, नंबर ऑफ टर्नरी लिंक। 4। देखो एक तो ये है लिंक नंबर 4, ये भी टर्नरी है। लिंक नंबर 3 ये भी टर्नरी है। लिंक नंबर 2 ये भी टर्नरी है। 3 पॉइंट पे कनेक्टेड है कि नहीं? और लिंक नंबर 1 एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, लिंक नंबर 1। तो टोटल कितनी लिंक हो गई? 4 लिंक। 4 टर्नरी लिंक है इसके पास, तो 4 टर्नरी लिंक हो गए, ठीक है। तो ये भी करेक्ट आंसर हो गया। नंबर ऑफ अदर लिंक कितनी है? ऐसी लिंक जिनकी 4 से ज्यादा है, मतलब जो टर्नरी नहीं, क्वाटरनरी या पेंटानरी लिंक है। कोई है नहीं सर। नहीं है ना, क्योंकि टोटल लिंक इसमें 8 ही है भाई। टोटल कितनी लिंक है? 8 लिंक है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी हायर लिंक नहीं है, अदर लिंक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखो 0 आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। एन बी 4 आ गया, एन टी 4 आ गया, एन नंबर ऑफ अदर लिंक 0, और टोटल कितनी हो जाएंगी? सबको जोड़ दो, 4 + 0 8 आंसर आ गया। ये समझ में आ गया पहला, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अगला क्या कैलकुलेट करना है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है। यहां तक हो गया। द नंबर ऑफ लूप कितने हैं? लूप बताओ कैसे निकालना है। मतलब जहां पे क्लोज चैम्बर बनाने हैं, क्लोज चैम्बर कितने बन रहे हैं? 4। देखो एक तो ये बन रहा है क्लोज लूप, ये बन गया यहाँ पे। यस सर। एक ये बन गया। यस सर। एक ये बन गया।
और एक ये बन गया, देखो L1 L2 L3 L4 मैंने मार्क किया हुआ है। 4 लूप बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? अच्छा आप Yes, बताइए sir. इसमें सारे के सारे लोअर पेयर हैं कि कोई हायर पेयर भी है? इसमें सारे पेयर लोअर पेयर हैं या हायर पेयर भी है? बताइए, सारे पेयर लोअर पेयर हैं? बिल्कुल, क्योंकि सारे टर्निंग पेयर है ना, यहाँ पे सारे में सरफेस कांटेक्ट है, पिन के थ्रू कनेक्टेड है सारे के सारे। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ लूप हो गया। नंबर ऑफ लूप के बाद नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं या जॉइंट कितने हैं? नंबर ऑफ जॉइंट बताइए। एक 10 11 यस सर 11 ठीक है। कैसे काउंट करते हैं सुन लो। वैसे हालांकि इसमें मैंने लिखा हुआ है लेकिन समझा देते हैं। देखो पहला तो यहाँ बन गया, यहाँ पर 2 लिंक कनेक्टेड है तो एक पेयर यहाँ बन गया, एक जॉइंट यहाँ बन गया पहला। ठीक है, यहाँ पर कितनी लिंक कनेक्टेड है? 3 है ना। 3 लिंक कनेक्टेड है तो कितने पेयर बनेंगे सर? 2 तो एक ये हो गया और 2 ये हो गए, तो 2 ये हो गए, 3 हो गए टोटल। यस सर 1 + 2 3 हो गए। फिर यहाँ देखेंगे भाई, यहाँ आओ, यहाँ एक ये है, यस 4 सर एक यहाँ आ गया, 5 एक यहाँ आ गया, 6 एक यहाँ कनेक्शन है, 7 एक यहाँ कनेक्शन है, 8 एक यहाँ कनेक्शन है, 9 और यहाँ कितनी लिंक कनेक्टेड है? 3। यस सर तो कितने पेयर बनेंगे? 2। तो 9 + 2 कितने हो गए? 11 पेयर हो गए। पेयर काउंट कर लिए। चलिए अब डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए कैसे होंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी इसकी? फॉर्मूले में पुट करना है F यूजिंग द फॉर्मूला F = 3 ब्रैकेट n - 1 माइनस 2p1, क्योंकि p2 तो है नहीं इसमें कोई हायर पेयर है नहीं है। तो 3 नंबर ऑफ लिंक कितनी है? 8 -1 -2 और p1 कितने हैं? सॉरी p1 है, p2 नहीं, p1 कितना है? 11 आ गया ना, p1 11 है ना। हाँ 11। तो 8 - 1 7 7 × 21 - 22 कितना आ गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? -1। अब आप बताइए ये इसका बिहेवियर कैसा होगा? आइडेंटिफाई इट्स बिहेवियर। आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल ली। मैंने आपको बोला है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे आप उसका बिहेवियर बता सकते हो। वो जो लिंकेज है किसकी तरह बिहेव करेगी बताइए? वो मैकेनिज्म सुपर स्ट्रक्चर या सिंपल स्ट्रक्चर करेगी या फिर कुछ और सुपर स्ट्रक्चर? सुपर स्ट्रक्चर। तो ये जो लिंकेज है इट विल बिहेव एज अ सुपर स्ट्रक्चर। व्हाई? बिकॉज इट हैज नेगेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका बिहेवियर बता दिए कि भाई ये सुपर स्ट्रक्चर है। आप कहीं भी मोशन करोगे ना, किसी भी लिंक पे फोर्स लगाओगे तो ये मोशन को ट्रांसमिट नहीं करेगी। ये मोशन को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 एक स्ट्रक्चर की तरह काम करेगी। आप इस पे लोड लगा सकते हो बिना कोई डिफॉर्मेशन के, ये लोड को ट्रांसफर कर देगा, लेकिन मोशन इनके बीच में रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसमें से एक लिंक निकाल भी दोगे तब भी ये स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं अपना आंसर सही है गलत है। -1 आ गया, -1 आ गया। ठीक है, सिंस द लिंकेज हैज नेगेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम हैंस इट इज अ सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, बिहेवियर समझ में आ गया। अच्छा ये तो एक फॉर्मूला हो गया। दूसरे वाले फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक और फॉर्मूला था जो SS रतन साहब ने दिया था, प्रोफेसर SS रतन ने दिया था। क्या था? F = n - 2l + 1। यही था ना, यही फॉर्मूला था कि नहीं? यस सर। n कितनी है? 8 नंबर ऑफ लिंक है, -2 लूप कितने आए थे? 4 लूप थे +1 तो 8 -
4 टू 8 प्लस 1 9, कितना आ गया भाई? -1। सर -1 आ रहा है। अब ये वाला यहाँ पर इसलिए एप्लीकेबल है क्योंकि इसमें सारे के सारे पेयर लोअर पेयर है, हायर पेयर नहीं। आ गया समझ में? ओके यस सर। चलिए अब Yes, sir. आप मुझे बताइए अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे इसको कंस्ट्रेंट बनाना है, इसको एक मैकेनिज्म बनाना है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैकेनिज्म मुझे बनाना है, तो क्या चाहिए, क्या करना पड़ेगा? ये तो आपके पास अवेलेबल है, ये आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, देखो हमारा काम क्या होता है, अब उस जो लिंकेज हमारे पास अवेलेबल है उसको अपनी सुविधा के अनुसार बनाना है, यूज करना है। ये जो लिंकेज अवेलेबल है हमारे पास, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम -1 है, मतलब ये एक सुपर स्ट्रक्चर की तरह काम करेगी। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई ये मुझे सुपर स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, मुझे इसको एक मैकेनिज्म बनाना है, कंस्ट्रेंट मैकेनिज्म, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होनी चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस लिंकेज को मुझे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैकेनिज्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताइए। तो देखो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, देखो मैंने देख लेते हैं पहले तो, क्योंकि सारे हायर पेयर है। तो SS रतन साहब ने एक फॉर्मूला दिया था, नंबर ऑफ पेयर्स P1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? N प्लस L माइनस 1, ठीक है। N प्लस L माइनस 1 होना चाहिए, ये था। अब कुछ चीजें हमें फिक्स करनी पड़ेगी। मैंने आपसे बोल दिया कि भाई नंबर ऑफ लिंक को आपको छेड़ना नहीं है। क्या नहीं करना है? नंबर ऑफ लिंक को आपको छेड़ना नहीं है। तो जब नंबर ऑफ लिंक को नहीं छेड़ना है तो नंबर ऑफ लिंक तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ पेयर्स कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ पेयर मान लिया 11 है, ठीक है। तो लूप कितनी होनी चाहिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैकेनिज्म के लिए? ये 1 इधर चला गया तो ये हो गया 12, 8 में से 4, मतलब L की वैल्यू 4 होनी चाहिए, है ना? 4 होनी चाहिए ना? 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास अवेलेबल, ये तो 4 है, लेकिन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर 1 होनी चाहिए तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? मैंने आपसे बोला कि इसको अगर हमें 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया, N माइनस 12 प्लस 4, 12 प्लस 1, यही फॉर्मूला है। मतलब अब मैं क्या कर रहा हूँ, सुन लो, मैं बता रहा हूँ, मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ इसको। ये इसका आंसर तो आ चुका है आपका, अभी तक जो पूछा गया वो आपका आंसर आ चुका है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन इसी में बना के दे रहा हूँ। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर मुझे इसको सुपर स्ट्रक्चर की तरह यूज नहीं करना है, मैं इसको एक मैकेनिज्म में बदलना चाहता हूँ, तो मुझे क्या क्या अरेंजमेंट करने पड़ेंगे? तो मैंने 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी फॉर्मूले में रखा, F = N माइनस 12 प्लस 1। अब मैंने बोला आपसे कि भाई मुझे N चेंज नहीं करना है। N कितने? 8, तो 8 के 8 रहने दो, 1 = 8 माइनस ब्रैकेट में 12 प्लस 1 आ गया। ये 8 इधर जाएगा, माइनस के 7, इट इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में 12 प्लस 1, ठीक है। ओके चलिए, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 इधर जाएगा, घट जाएगा, तो L की वैल्यू कितनी आएगी? 3। L कितना आना चाहिए? 3, है ना? समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? ये ऊपर से जा रहा है। हेलो, यस सर। रिस्पॉन्ड करिए ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? ऊपर से जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ यस सर। रहा। अभी तक जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कैलकुलेट की, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा? मतलब सर जो लिख रहे सर हैं। दिख रहा है। अच्छा, जो मैं लिख रहा हूँ वो नहीं। ठीक है, मैं अभी सुन लो मेरी बात। आप अपने पास कॉपी पेन लेकर के भी काम कर सकते हो। देखो, ये जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर लिया, हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। और सॉल्यूशन में हमने ये देखा कि ये जो लिंकेज है वो एक सुपर स्ट्रक्चर की तरह काम करेगी। इतना समझ में आ चुका है, क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव है। इतना समझ में आया? यस सर। अब मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ,
अब मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि भाई मुझे इसी लिंकेज को एक मैकेनिज्म की तरह यूज करना है, ठीक है। आई वॉन्ट टू यूज दिस लिंकेज एज अ मैकेनिज्म ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैंने अब आपको कंस्टेंट बांध दिया है, मैंने आपसे ये बोलना है कि भाई इसी लिंकेज को मुझे एक 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैकेनिज्म की तरह काम करना है या यूज करना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे। तो हम क्या करेंगे, जो रिलेशन हमारे पास अवेलेबल था लूप वाला f इजिकल्स टू n माइनस 2l प्लस 1 जो फॉर्मूला है, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने डिसाइड कर दी ना इसकी। अब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पुट करो तो देखो, और मैंने ये बोला कि नंबर ऑफ लिंक आपको चेंज नहीं करने हैं, तो नंबर ऑफ लिंक अगर 8 है तो 8 रखिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो लूप की वैल्यू है वो लूप 3 आ गई है। नंबर ऑफ लूप कितनी आनी चाहिए, 3। तो मतलब ये होगा कि हमें पहले तो इसको 3 लूप में कन्वर्ट करना है। कहीं ऐसा काम करना पड़ेगा कि ये 3 लूप में कन्वर्ट हो जाए। पहली वाली तो कंडीशन ये है कि 3 लूप में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा ओवर हो रहा है। पहले इसी के बेसिस पे काम कर लेते हैं, फिर आगे इस जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आगे भी आएंगे, ठीक है। पहले इसी को फोकस कर लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। ऑप्शन फिगर नंबर बी, बताइए कितनी बाइनरी लिंक हैं। सर 4। नंबर ऑफ बाइनरी लिंक आर 4। यस सर। 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, पहला ठीक है। एन बी इज 4। टर्नरी बताइए बेटा, टर्नरी लिंक कितनी है। 3 सर 3। 3। यस सर। बस यही गलती करोगे आप बेटा। जो लिंक 1 है ना, लिंक 1, यस सर। ये कौन सी Yes, लिंक sir. है, ये बाइनरी है ये कि टर्नरी है। लिंक 1 बाइनरी लिंक है या टर्नरी लिंक है। लिंक 1 टर्नरी लिंक है। क्यों बेटा, ये 3 पॉइंट पे कनेक्टेड है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। इसको आप इस तरीके से कनेक्ट करो एक साथ, तो क्या ये वाली लिंक 3 पॉइंट पे कनेक्टेड नहीं है क्या। यस सर। तो ये टर्नरी लिंक काउंट नहीं की जाएगी, ठीक है। गलती नहीं करनी है, तो ये टर्नरी लिंक है आपकी, ये टर्नरी लिंक है। तो टोटल 4 टर्नरी लिंक हो जाएंगे आपके पास, एक 4, एक 3, एक 2 और एक लिंक नंबर 1। तो टोटल टर्नरी लिंक कितनी हो गई, 4। अदर लिंक बताइए, नंबर ऑफ अदर लिंक। सर 0। ठीक है, क्योंकि क्वार्टरनरी लिंक इसमें कोई नहीं है। ओके, चलिए टोटल लिंक कितनी हो गई सर 8 हो जाएंगे, ठीक है। इतना तो ठीक है। अच्छा पेयर बताइए, पेयर बताइए, नंबर ऑफ पेयर्स। P1 कितने हैं, क्योंकि इसमें भी हायर पेयर नहीं है कोई भी, सारे लोअर पेयर है। तो P1 बताइए कितने होंगे। सर 11। नंबर ऑफ पेयर्स 11 देख लेते हैं। एक तो यहाँ बनेगा, एक यहाँ Yes, 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, एक यहाँ 5, एक यहाँ 6, एक यहाँ 7, एक यहाँ 8, एक यहाँ 9, एक यहाँ 10 ही तो बन रहा है, 11 कहाँ बन रहा है बेटा। सर यहाँ पे 2 हो जाएंगे। किस जगह बताओ, 10। 2 तो हो ही नहीं, दो कहीं पे है ही नहीं। 3 लिंक कहाँ पे कनेक्टेड है, कहीं है ही नहीं कनेक्टेड। 10 पेयर होंगे ना, P1 की वैल्यू 10 आ जाएगी। लूप बताइए, लूप सर 3। एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, 3 लूप हो गई, ठीक है। L इज 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, F इज 10 माइनस 2P 3 प्लस 1 n माइनस 2L प्लस 1 6 7 3 आएगा। आई थिंक डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 3 आ रही है। दूसरे वाले से कैलकुलेट करते हैं। F इज 3 ब्रैकेट n माइनस 1 n माइनस 1 मतलब n कितना है 8 8 माइनस 7 माइनस 2 इंटू P1 10 7 14 7 21 माइनस 20 1 आ रहा है। यस सर। 1 आ रहा है, हमने 10 का चले लिया।
अच्छा एफ सर एक आ रही है। गलत कर दिया मैं, एफ इक्वल्स टू 10 नहीं होगा, 8 माइनस होगा। नंबर ऑफ लिंक 8 है ना, हाँ 8 माइनस 2p + 1, 8 माइनस 7, हाँ ठीक है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बना ली, समझ में आ गया? यस सर। दोनों फॉर्मूले से Yes, sir. कैलकुलेट करके देखना, दोनों फॉर्मूले से कर लिया करो। कभी कभी अगर डाउट हो ना आपको, कभी कभी अगर आपको डाउट लगे और वहां पर सारे के सारे लोअर पेयर हैं, तो आप लोग दोनों फॉर्मूले से निकाल के देख लेना। जो जो हमने कैलकुलेट किया वही है, देखो काउंट करके देख लिया कि नहीं? यस सर। yes, sir. 8 बाय काउंटिंग, और एक P1 = n + n-1 भी होता है, यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से भी आपका फॉर्मूला बन जाएगा n + l-1, यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गया, ठीक है दोनों से। अब जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गई तो कैसी मैकेनिज्म होगी? क्या ये मैकेनिज्म होगी, स्ट्रक्चर होगा? बताइए इसका बिहेवियर कैसा होगा? मैकेनिज्म होगा। सो इट विल बी Mechanism होगी। कंस्ट्रेंड या अनकंस्ट्रेंड? सर कंस्टेंट। कंस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 1। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ज्यादा आती तो कैसी हो जाती? अनकंस्टेंट। ठीक है, ठीक है, यस ओके, सर। चलिए ठीक है। सो इट इज लिंकेज हैज 1 व्हेन वन ऑफ द 7 मूविंग लिंक इज ड्रिवन बाय एन एक्सटर्नल सोर्स। तो लिंकेज के पास केवल एक ही कंस्टेंट मोशन होगा। कब? जब वन ऑफ द 7 मूविंग लिंक इज ड्रिवन। जब 7 लिंकों में से एक तो फिक्स करेंगे, तो उसमें से 8 लिंक में से एक लिंक तो फिक्स रहेगी, और बची हुई अगर 7 लिंक में से किसी भी एक लिंक को अगर हम मूव करेंगे ना, तो मैकेनिज्म का कंस्टेंट मोशन हमें मिलेगा। वो मैकेनिज्म आपकी किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगी। चलिए ये वाला बताइए, तीसरा वाला, इसका आंसर बताइए जल्दी से, फिर इसको फिनिश करते हैं आज का लेक्चर। सर बाइनरी लिंक 7 होंगे सर। बाइनरी लिंक, तो एक मिनट, बाइनरी लिंक 7 काउंट कर लेते यस हैं। सर। 1 2 3 4 5 6 और 1 लिंक बाइनरी। ठीक है, बिल्कुल सही है। NB 7। टर्शरी लिंक बताइए। सर 2। एक ये रही लिंक नंबर 5, एक लिंक नंबर 3। हाँ बिल्कुल सही, ये सर। ये 2 हो जाएंगे। अदर लिंक बताइए। दो। सर 2। लिंक नंबर 4 एंड लिंक नंबर 2, बिल्कुल ठीक है। तो 7 8 9 10 11, टोटल लिंक कितनी है? 11। ठीक है, टोटल 11 हो जाएंगे ना। 7 + 2 + 2 11 हो गए। अच्छा, नंबर ऑफ लूप बताइए कितने बन रहे हैं? नंबर ऑफ लूप, माइक आवाज आ रही है। लूप 4 5 जिसके आसपास आवाज हो रही है माइक ऑफ कर दो। लूप कितने हैं? 5। हाँ जी, 5 लूप है ना। देखो, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 5 बन गए। ठीक है, तो टोटल 5। L = 5, L = 5 आ गया। चलिए पेयर बताइए बेटा, पेयर कितने हो रहे हैं? सारे टर्निंग पेयर है यहाँ पे। ठीक है, पेयर काउंट करके बताओ। तो यहाँ पे कुछ डेटा हमारे पास अवेलेबल है। L = आ गया 5, N = आ गया 11। P1 बताइए कितने आ रहे हैं? पेयर्स कितने आ रहे हैं? 30। 13। पेयर काउंट करके बताओ। कितने पेयर हैं बताइए? सर 15। 15। मुझे भी लग रहा है। काउंट कर लेते हैं एक बार। देखो भाई, एक तो ये हो गया, यस सर। एक ये हो जाएगा यहाँ पर 2, एक यहाँ हो जाएगा 3, एक यहाँ हो जाएगा 4, यस सर।
एक यहाँ हो जाएगा 5, एक यहाँ हो गया 6, एक यहाँ हो गया 7, एक यहाँ हो गया 8, एक यहाँ हो गया 9 और एक ये हो गया 10, एक ये हो गया 11। अब देखो यहाँ 3 लिंक कनेक्टेड है तो 2 पेयर होंगे, 11 और 2 13, और यहाँ भी 3 कनेक्टेड है, 2 यहाँ होंगे 15। ठीक है, तो P1 15। ठीक है, जिसने भी आंसर दिया करेक्ट है। ठीक है, अब क्या करना है, लूप 1 2 3 4 5 लूप हो गए। डिग्री ऑफ फ्रीडम सबको, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। F इज टू 3 इंटू n-1। n-1 कितना हो गया, n इज 11 माइनस 1 10, 10 इंटू 3 10 आ गया, माइनस 2p1, माइनस 2 इंटू p1 कितना है 15, 15 दूनी 30 और 10 30, 30 30 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 0 आ गया। ठीक है, लूप वाले फॉर्मूले से देख लेते हैं, लूप वाले फॉर्मूले से देखते हैं। टू n सर 11 आ रहा है, 0 आ रहा है सर। हाँ, n माइनस 12 प्लस 1, तो 5 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 1, तो 11 माइनस 11, ये भी 0 आ गया, तो मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी 0 आ गई। तो बताइए क्या होगा, इट विल बी स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म और व्हाट? यस सर, स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो इसका बिहेवियर आपने बता दिया कि ये एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी दिस, हैंड इट विल बी इट विल बिहेव एज अ स्ट्रक्चर और लॉक्ड सिस्टम। इसको लॉक्ड सिस्टम भी बोलते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, यस सर। चलिए, तो आज डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ तक फिनिश हो गया। मतलब अभी और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये आगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक फिनिश करते हैं। द रेस्ट थिंग्स वी विल